बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने सेट के बारे में पढ़ा था और सेट की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। आज हम लोग देखेंगे कि सेट को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, और इसमें सेट बिल्डर मेथड हमारी 3.1 का पहला क्वेश्चन है, उसको हम आज करने की भी कोशिश करेंगे साथ। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, सेट को लिखने के 3 तरीके हैं हमारे पास, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड। इनकी मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हैं ताकि आप लोगों को ज़रा समझने में आसानी हो। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। टेबुलर फॉर्म में बेटा देखिए, व्हेन वी डिस्क्राइब अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स, अगर हम किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक लिस्ट की सूरत में, एक फहरिस्त की सूरत में ये सेट ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो इस मेथड को कहा जाता है जी सेट टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। इसके बाद दूसरी टाइप आती है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में व्हेन वी डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स, यानी कि अब हम सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करने की बजाय, उन तमाम एलिमेंट्स को लिखने की बजाय उसको एक सेंटेंस में बयान कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, तो वॉवल्स ऑफ इंग्लिश से मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स आ रहे हैं ये उनका सेट है। इसके बाद तीसरी टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट बिल्डर मेथड है जी आपके पास। सेट बिल्डर मेथड थोड़ी सी टफ है, बच्चे यहाँ पे ज़्यादा फंसते हैं, लेकिन चंद एक बेसिक चीज़ें हैं उनको आप सीख लेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर्स एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल मेंबर्स। इसमें बेटा आपने यही करना होता है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनको एक नाम या एक सिंबल दे देना है, और उसके बाद आपने उसी सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आगे डिफाइन करनी होती है, जिसकी मदद से आप उस सेट को इजीली लिख और पढ़ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे सेट लिखा था वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे मैंने अब वॉवल्स को एक आर्बिट्रेरी नाम, एक सिंबल दिया है एक्स का, और आगे एक्स के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज को स्टेट कर दिया है, एक्स इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो सेट बिल्डर मेथड में इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें बेटा ये सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन या डॉट डॉट से इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों को सेम मकसद है, इसको हम लोगों ने पढ़ना कैसे है, सच दैट, यानी कि जहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन मैथमेटिक्स में या डॉट डॉट सेट थ्योरी में लिखी होगी, हमने इसको क्या पढ़ना है जी, सच दैट। उसके बाद ये आपके पास ग्रीक लेटर है, इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं, लेकिन सेट थ्योरी में इसको क्या पढ़ते हैं जी, बिलोंग्स टू। उसके बाद ये आपका उर्दू काउंटिंग में जो 8 लिखा जाता है, ये वो वाला सिंबल है, और इसको हम एंड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी दो बातों को जोड़ने के लिए। उसके बाद ये आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। बच्चे यहाँ पे इसको लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल पढ़ते हैं, यहाँ पे साथ में वर्ड और भी आता है। इसका मतलब कि या तो चीज़ छोटी होगी या बराबर होगी, दोनों सूरतें एक साथ नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि 4 5 से छोटा है, हम ये नहीं कह सकते कि 4 और 5 जो है वो बराबर भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। एक ही कंडीशन है कि यहाँ एक्स वाई से छोटा होगा या बराबर होगा, सेम टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, और सेम ग्रेटर देन के लिए भी है। ठीक है जी, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 मैंने आपको बताया था कि पहला ही क्वेश्चन आपका है, उसने आपको कुछ सेट दिए हुए हैं और आपने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है जी, अब इसमें पहला आपके पास सेट उसने लिखा हुआ है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 4 9 16 25 36, और उसके बाद 3 डॉट्स लगा के 484 लिखा हुआ है। ये 3 डॉट्स का मतलब आपको क्लास में भी समझाया था, इसका मतलब ये सेट आगे चलता जा रहा है और 484 पे खत्म हो रहा है। अब सेट बिल्डर मेथड की डेफिनेशन में आइए, तो हमने क्या कहा था कि आपने जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर आ रहे हैं उनको एक आर्बिट्रेरी नाम या एक अपनी मर्जी का कोई सिंबल दे देना है। तो हमने इन सारे एलिमेंट्स को क्या कह दिया जी कि ये एक्स है, सारे एलिमेंट्स का हमने एक जनरल नाम रख दिया एक्स। अब डेफिनेशन के मुताबिक आपने इस सारे नंबर्स के अंदर कोई खास चीज, कोई खास प्रॉपर्टी ढूंढनी है जिसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकें। तो वो खास प्रॉपर्टी अगर आप गौर से देखिए तो ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रहे हैं, यानी कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 बन जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। इसी तरह आगे चलता जा रहा है। तो हमें चूंकि एक प्रॉपर्टी मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x = n का स्क्वायर, और n के बारे में बताएंगे ये कहाँ से आ रहा है, ये कैपिटल N से आ रहा है, और कैपिटल N आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे कि आपका सेट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये आपने सेट की लिमिट्स डिफाइन करनी है।
सेकंड पार्ट में देखिए 2, 4, 8, 16 और आगे 256 तक जा रहा है। इसमें भी हमने वही किया, इन सारे एलिमेंट्स को नाम x का दिया, उसके बाद x की प्रॉपर्टी ढूंढी कि ये 2 की पावर n करने से नंबर बन रहे हैं। अगर आप 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 बन जाएगा, 3 करने से 8 बन जाएगा, 4 करने से 16 बन जाएगा। तो हमने वो प्रॉपर्टी ढूंढी और प्रॉपर्टी का बता दिया कि शुरू कहाँ से हो रहा है और नंबर खत्म कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे पार्ट में देखिए 0 +- 1 +- 2 +- 3 और +-1000 तक जा रहे हैं ये नंबर। तो इसमें हमें कोई प्रॉपर्टी खास ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। तो हम ये लिखेंगे x such that x belongs to z। z आप लोगों को पता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए होता है और x शुरू कहाँ से हो रहा है, 1000 से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव 1000 पे। यहाँ पे बच्चे सवाल में गलती करते हैं, ये 0 से शुरू करते हैं, लेकिन -1000 पीछे आएगा और प्लस का 1000 आगे आएगा, तो ये नंबर जो है वो -1000 से पॉजिटिव 1000 तक जाएंगे। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन है 6, 12, 18 और ये आगे जाएगा जी 120 तक। अब इसमें देखिए कि ये आपको सेट के अंदर वाज़ेह नजर आ रहा है कि जितने भी नंबर हैं 6 के टेबल में आते हैं, इनके 6 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे x such that x is multiple of 6। आप इसके लिए मल्टीपल ऑफ 6 का पूरा फ्रेज भी लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, या हम इसके लिए लिख सकते हैं x = 6 है। इसका भी वही मतलब है कि 6 के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लास्ट में इसकी लिमिट्स लिख देनी है कि ये शुरू 6 से हो रहे हैं और खत्म 120 पे हो रहे हैं। ये 4 सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग ये सारी डेफिनेशन को भी इसी तरह की आपके बुक के पेज नंबर 40 पे लिखे हुए हैं, आप इनको भी अच्छे से लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। और 3.1 के पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट मैंने कर दिए हैं, 5वां और 6वां पार्ट आप लोग खुद करेंगे। इंशाल्लाह कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे।